हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एवरीथिंग इज़ लव के लास्ट पार्ट। और ये एक फ़ैन फिक्शन है, सो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट से सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। तायोंग अपने बेडरूम में बैठकर जंगकुक का वेट कर रहा था। धीरे धीरे कर मेहमान आना शुरू हो गए थे और जिमिन और युंगी पार्टी की तैयारियों में बिजी थे। तायोंग अपने बेड पर बैठा हुआ था और अपने दोनों हाथ अपने फेस पर रखकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि जंगकुक मेरे लिए कोई ड्रेस लेकर आएंगे। वैसे भी वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ये सोचकर तायोंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जंगकुक रूम के अंदर इंटर होता है और जंगकुक के हाथों में कुछ बैग्स थे। जंगकुक को देखकर तायोंग इमीडिएटली बेड से खड़ा हो जाता है और नीचे की तरफ देखता है। जंगकुक तायोंग को देखकर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता और उन बैग्स को बेड पर रखकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बैग को देखने लगता है और कहता है कि जंगकुक सच में मेरे लिए ड्रेस लेकर आया है। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। ये कहकर तायोंग उन बैग्स को ओपन करता है। बैग के अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्लैक कलर की ड्रेस थी और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी थी, जिसे देखकर तायोंग की आंखें शाइन करने लगती है और तायोंग उस ड्रेस को अपने हाथों में होल्ड कर कहता है, वाह ये कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है। जंगकुक की ड्रेस कितनी ज़्यादा प्रिटी है। जंगकुक की चॉइस एकदम परफेक्ट है। ये कहकर तायोंग उस ड्रेस को अपनी बॉडी से लगाकर मिरर में देखने लगता है। ड्रेस दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और तायोंग के ऊपर तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, जिसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तायोंग उस ड्रेस को देखकर कहता है, आज पहली बार जंगकुक ने मेरे लिए कोई ड्रेस लाई है, वो भी इतनी सुंदर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये कहकर तायोंग अपने कपड़े रिमूव कर देता है और जंगकुक की लाई हुई ड्रेस पहनने लगता है। तायोंग बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। जंगकुक रेडी होकर बाथरूम से बाहर निकलता है। जंगकुक अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछ रहा था। तभी जंगकुक की नज़र मिरर पर पड़ती है, जहाँ पर तायोंग रेडी हो रहा था। तायोंग अपनी ज्वेलरी पहन रहा था। तायोंग जंगकुक के लाए हुए ब्लैक सूट में किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि तायोंग को अभी अभी मानो स्काई से किसी ने नीचे उतारा है। तायोंग बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रहा था और ब्लैक सूट में तायोंग की वाइट स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, जिसे देखकर जंगकुक मानो तायोंग की ब्यूटीफुल बॉडी और तायोंग की ब्यूटी में मानो खोकर ही रह जाता है। और तायोंग स्मेल भी बहुत अच्छी कर रहा था। तायोंग बस मिरर में देखने में बिजी था और जंगकुक तायोंग को देखने में। तायोंग टर्न अराउंड होता है, तभी तायोंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है। जंगकुक भी ब्लैक सूट में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, जिसे देखकर तायोंग के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर है। आपने मेरे लिए ड्रेस लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तायोंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपने सीन में आता है। जंगकुक तायोंग के पास आता है। तायोंग जंगकुक को अपने पास आता देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस और शाय फील करने लगता है। तायोंग एक एक कदम पीछे लेने लगता है। तभी जंगकुक तायोंग के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, सामने से हटो, मुझे रेडी होना है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग का मानो चेहरा ही खराब हो जाता है और मूड भी। तायोंग मिरर के सामने से हट जाता है और जंगकुक से कहता है, आप रेडी हो सकते हो। ये कहकर तायोंग दूसरी तरफ रेडी होने लगता है। तभी जिमिन वहाँ पर आ जाता है। जिमिन तायोंग को देखकर कहता है, तेई चलो, हमें बाहर चलना चाहिए, सारे गेस्ट आ जाते हैं। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, हाँ यंग, हो गया, मैं बस आ ही रहा हूँ। तायोंग को देखकर जिमिन स्माइल करता है और तायोंग के पास आकर उससे कहता है, वाह तेई, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, स्पेशली इस ब्लैक ड्रेस में। क्या ये जंगकुक तुम्हारे लिए लाया है?
जिमिन की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और तायोंग जिमिन से कहता है, हाँ ये जंगकुक मेरे लिए लाए है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं जंगकुक को जानता हूँ, उसकी चॉइस बहुत अच्छी है, तुम भी और ड्रेस भी। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग ब्लश करने लगता है। जिमिन तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, चलो सब तुमसे मिलना चाहते हैं। ये कहकर जिमिन तायोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, मुझे पता नहीं जब तायोंग मेरे सामने आ जाता है मुझे क्या हो जाता है। मैं तायोंग से अभी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, लेकिन तायोंग जब भी मेरे करीब होता है मैं बहुत ज़्यादा वीक फील करता हूँ। तायोंग मेरी लाई हुई ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल लग रहा था। मेरा मन तो ऐसा कर रहा था कि मैं मुझसे जस्ट जाकर किस कर लूँ। पता नहीं मुझे और कितने दिन तक ऐसे ही वेट करना होगा। ये कहकर जंगकुक रेडी होने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक पूरी तरीके से रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकलता है और लिविंग रूम में आ जाता है। लिविंग रूम में ही पार्टी थी और वहाँ पर ढेर सारे गेस्ट आए हुए थे। युंगी और जिमिन उन सबसे बात कर रहे थे और तायोंग भी उनके साथ ही था। अपनी फैमिली को देखकर जंगकुक उनके पास आता है। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वाओ कुकी, यू लुकिंग सो हैंडसम। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। युंगी तायोंग और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो, बिल्कुल एक परफेक्ट कपल की तरह। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग ब्लश करने लगता है। तभी वहाँ पर जिमिन और युंगी का एनिवर्सरी केक आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों स्माइल करते हैं। युंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और अपने हाथों में माइक लेकर कहता है, आज हमारे शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं। कहने को ये शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन मैं जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिमिन मेरे बॉडी का एक हिस्सा है। जिमिन ने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दी है। हमारा एक बहुत प्यारा सा बेटा है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जिमिन से भी मैंने आज तक जिमिन को ये नहीं कहा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। युंगी जिमिन का हैंड टाइटली होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, जिमिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच माय बेबी मोची। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। और मैं एक कोल्ड पर्सन हूँ, फिर भी मेरा साथ निभाने के लिए और मुझे इतनी ब्यूटीफुल सी फैमिली देने के लिए। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिमिन युंगी का हैंड टाइटली होल्ड करता है और युंगी से कहता है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए। आई लव यू सो मच युंगी। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी बड़े ही प्यार से जिमिन के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, चलो हमें केक कट करना चाहिए। ये कहकर युंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और वो दोनों ही एक साथ अपना एनिवर्सरी केक कट करते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और उन दोनों की तरफ फ्लावर फेंकने लगते हैं। जंगकुक और तायोंग भी युंगी और जिमिन को देख रहे थे। तभी तायोंग जंगकुक के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और जंगकुक के कान में हल्के से कहता है, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जंगकुक। आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर तायोंग अगेन क्लैपिंग करने लगता है। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है। जंगकुक के दिल में मानो बटरफ्लाई डांस कर रहे थे, लेकिन जंगकुक तायोंग की इस बात का कोई जवाब नहीं देता है और ना ही कोई रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा सैड फील करता है और जंगकुक से दूर जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है। युंगी और जिमिन दोनों साथ में केक कट करते हैं। जिमिन लोगों की तरफ देखकर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी एनिवर्सरी पार्टी में आने के लिए और हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए। आप पार्टी में एंजॉय कर सकते हैं। युंगी की ये बात सुनकर सारे लोग उन दोनों के लिए चेयर अप करने लगते हैं। तभी म्यूज़िक बजना शुरू हो जाता है और सारे कपल
डांस करने लगते हैं, लेकिन जंगकुक और तायंग अभी भी एक दूसरे से अलग अलग खड़े हुए थे, जिसे देखकर जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक के पास आकर कहता है, जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो सारे कपल डांस कर रहे हैं, तुम्हें भी अपने हस्बैंड के साथ डांस करना चाहिए। देखो तायंग वहाँ पर कितना ज़्यादा उदास बैठा है। बस करो जंगकुक, तुम दोनों से गलतियाँ हुई है तो एक दूसरे को माफ़ करो और मूव ऑन करो। तुम अपनी लाइफ के इतने ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट बर्बाद क्यों कर रहे हो? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है यंग, मैं तायंग को कब का माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन जब तायंग मुझे छोड़कर चला गया था मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था और मैं वो पल चाह कर भी नहीं भुला पा रहा हूँ। जिमिन जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मैं मानता हूँ वो सब कुछ भुलाना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जंगकुक तायंग को अपनी इस बात का पछतावा भी है और वो तुमसे प्यार करता है। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो वो अपनी शादी इस तरीके से छोड़कर तुम्हारे पास कभी नहीं आता। अब समय आ गया है जंगकुक कि तुम भी उसे माफ़ कर दो और एक हैप्पी कपल की तरह रहो जैसे हम लोग रहते हैं। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है और युंगी के साथ डांस करने लगता है। जंगकुक तायंग को देखकर एक प्यारी से स्माइल करता है और तायंग के पास आ जाता है। तायंग अपना सर नीचे झुकाए चेयर पर बैठा हुआ था। तभी जंगकुक तायंग के पास आता है और अपना हाथ तायंग को देखकर कहता है, चलो मेरे साथ तुम डांस करना चाहोगे? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी नज़रें उठाकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायंग की आंखों में आंसू थे। तायंग की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और तायंग के आंसू को पोंछकर कहता है, मिस्टर जियोन तायंग, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक का हैंड होल्ड करता है। जंगकुक तायंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायंग को डांस फ्लोर पर लेकर आकर वो दोनों डांस करने लगते हैं। जंगकुक अपने दोनों हाथ तायंग की स्मॉल विजिट पर रखता है और तायंग को अपने पास पुल करने लगता है। तायंग अपना एक हाथ जंगकुक की चेस्ट और दूसरा हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर जंगकुक की आंखों में देखने लगता है। तायंग और जंगकुक इस समय एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। वो एक दूसरे की ब्रीथ तक फील कर रहे थे। तभी जंगकुक की नज़र तायंग के हॉट चेरी लिप्स पर पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। जंगकुक अपनी फिंगर से तायंग के लिप्स को टच करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग अपनी आइज़ टाइटली क्लोज करता है। जंगकुक तायंग के लिप्स के और भी ज़्यादा करीब आ जाता है, लेकिन तभी तायंग जंगकुक के चेस्ट पर अपना हाथ रखता है और कहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, हम यहाँ पर किस नहीं कर सकते। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग को इमीडिएटली ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है, जिसकी वजह से तायंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और आसपास के सारे लोग भी। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? मुझे नीचे उतारो, सब लोग देख रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, आई डोंट केयर, तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हें ब्राइडल स्टाइल में पिक करने के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग को अपने बेडरूम के अंदर ले जाने लगता है, जिसे देखकर सारे लोग उन दोनों के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। लेकिन तायंग बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है और तायंग के दोनों गाल पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं। जंगकुक तायंग को लेकर बेडरूम में आता है और बेडरूम का डोर लॉक कर देता है, जिसकी वजह से तायंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है। जंगकुक बड़े ही जेंटली तायंग को बेड पर बैठाता है और एक एक कर जंगकुक अपने शर्ट के बटन ओपन करता है, जिसे देखकर तायंग कंटिन्यूसली अपने लोअर लिप को बाइट करने लगता है। जंगकुक अपने शर्ट के बटन पूरी तरीके से ओपन कर देता है। जंगकुक की मस्कुलर बॉडी देखकर तायंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड करता है
और अपने ऐप्स पर रखकर कहता है इट इज़ ओनली योर्स बेबी बॉय। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर उसे अपने पास पुल करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है आई नो, मुझे पता है, यू ओनली माई जंगकुक एंड आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। मैं आगे से तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और तायोंग के लिप्स पर बाइट कर कर कहता है मुझे पता है तुम मुझे वापस से कहीं छोड़कर नहीं जाओगे और ना ही मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। ये कहकर जंगकुक इमीडिएटली तायोंग के लिप्स पर अटैक कर कर उसे हंग्रीली किस करने लगता है। तायोंग भी जंगकुक के नेक को टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक को किस बैक करने लगता है। जंगकुक एक एक कर कर तायोंग के सारे कपड़ों को रिमूव कर लेता है और बहुत ज़्यादा हंग्रीली तायोंग के नेक पर किस और बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा लाउडर मॉर्न करने लगता है। तायोंग की मॉर्निंग साउंड सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है तायोंग के लिए और काफ़ी ज़्यादा हार्डली तायोंग के साथ वो सब कुछ करने लगता है। कुछ देर बाद बेडरूम में बस उन दोनों की मॉर्निंग साउंड ही सुनाई देती है और वो दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ लव मेक करते हैं। तो फिर चलिए गाइज, इस सीरीज़ को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेगो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइज, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।